इस वीडियो के साथ जून क्रॉसओवर होने वाला है। अगर आपका जून भी बीत चुका है और अभी तक आपने बीटेक सीएससी के लिए अपने लिए कोई कैंपस सिलेक्ट नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड आपको सिलेक्टिव कैंपस है वो नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ वही कैंपस मिलेंगे जिसमें गिनी चुनी सीट्स रह चुकी होंगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का क्या एस्टैब्लिशमेंट है, कब आया, कितना कैंपस है। फालतू का कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम दो टूक बात करेंगे जिसमें हम डेडिकेटली 5 से 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे। दैट्स इट। बियॉन्ड दिस कोई फालतू बकवास नहीं, जस्ट फोकस ऑन कि क्या परफेक्ट और क्या अच्छी न्यूज हो सकती है हमारे लिए। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की इस वीडियो के लिए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कितना स्कॉलरशिप 100% तक स्कॉलरशिप आपको कैसे मिल सकती है वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के एंड तक आपको जरूर बता दूंगी। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी खबरी, यूजीसी की हर बात को मैम के साथ। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सीयू से बीटेक करना एफिशिएंट भी है या नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल डेडिकेटली फ्रॉम फीस से, क्योंकि यहीं पे बच्चों की छटाई हो जाएगी। यहीं पे जो बच्चा इतनी फीस को कंसिडर कर रहा है वो आगे आएगा और जो इतनी फीस को कंसिडर नहीं कर रहा है वो पीछे हट जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, तो इसके पास अराउंड 70+ कोर्सेज है बीटेक के अंदर। एरोस्पेस है, आईटी के अंदर 4 से 5 कोर्सेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशंस है, ठीक है, इसके अंदर फूड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं, जो आज के लाइफ में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। बीटेक के अंदर एआई एमएल है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग हो गया, सारे स्पेशलाइजेशन इसके पास बीटेक के अंदर है। अदर सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, केमिकल हो गया, वो सारे स्पेशलाइजेशन आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से 70+ इज वेरी हाई नंबर ऑफ डिमांडिंग कोर्सेज। तो आप ये समझ सकते हो कि यूनिवर्सिटी ने कितना ज्यादा उन चीजों के ऊपर काम किया होगा। इसकी जो फीस अगर मिनिमम से बात करूं, नॉर्मल जैसे कुछ कोर्सेज की कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है, तो 1.46 से लेके 2 लाख तक की इसकी फीस होती है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं एक सेमेस्टर की बात कर रही हूँ, 8 सेमेस्टर में अगर आप जाते हो तो अराउंड पूरा जो फीस है 12 से 16 लाख में आपका पूरा का पूरा बीटेक यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो ये तो हो गई फीस। अब हम बात करते हैं, इतनी फीस दे तो देंगे, क्या प्लेसमेंट्स हमें जेन्युइन मिल जाएगी? प्लेसमेंट्स के अंदर इंडिया में सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम आता है। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि 100% कोई भी सच बोलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लूपहोल हर जगह पे होते हैं, लेकिन काफी नंबर्स में, काफी सिचुएशन में वो चीजें कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती है। कुछ परसेंट स्टूडेंट के लिए 70-80% के लिए पॉजिटिव होती है, 20% के लिए पॉजिटिव नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है हर यूनिवर्सिटी का रिव्यू हर बच्चे के लिए अच्छा होगा। इट इज नॉट पॉसिबल लाइक दिस। ठीक है, तो प्लेसमेंट्स की बात करूं तो इंडिया की नंबर 1 प्लेसमेंट कंपनीज जो होती है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आती है। जैसे हमारी बात करते हैं डेल, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, इन्फोसिस, गूगल, और भी टॉप नॉच कंपनीज यहाँ पर आती है। आपका स्किल और आपका ग्रेजुएशन में जो मार्किंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनका बीटेक क्लियर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यूनिवर्सिटी उनको प्लेसमेंट दे। तो जब उनका बीटेक की एलिजिबिलिटी ही पूरी नहीं हुई तो उनको प्लेसमेंट कैसे मिलेगी? बहुत सारे स्टूडेंट 50% में मुश्किल से उनके मार्क्स आते हैं, वो चाहते हैं कि उनको प्लेसमेंट्स मिले। ये पॉसिबल इस तरीके से नहीं होता है। हमेशा आपके मार्क्स और स्किल के बेस पे प्लेसमेंट काउंट होता है। ठीक है, तो वो दोनों अच्छी होंगी तो आपको डेफिनेटली अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। पर बियॉन्ड दिस एक डेटा की अगर मैं बात करती हूँ तो हाईएस्ट प्लेसमेंट नेशनल लेवल पे 54.75 लाख का गया है, और ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट 6 से 7 लाख का चला जाता है। ये मान सकती हूँ कंपैरेटिवली फीस के कम है, लेकिन ऑन एन एवरेज कहीं से भी कर लो, अगर आप इस फीस बजट में कर रहे हो तो आपको इतने का पैकेज मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, जब आप जाओगे बीटेक के अंदर तो आपको थोड़ा सा रियलिटी पता लगेगी, जो बहुत हार्श रियलिटी है। इंटरनेशनल की बात करो तो 1.7 CR तक भी इनका पैकेज गया है। तो इंटरनेशनली में भी इनका अच्छा स्कोर है, क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग में 251 से लेकर 300 रैंकिंग में आते हैं। तो इंडिया में कहीं पे भी बाहर पे भी जाओगे ना तो डिग्री की वैल्यू 100% होने वाली है आपकी। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको 100% स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है। आपका इसमें एक एग्जाम होता है सीओसीटी का, हालांकि इसके फेज 1 के रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए हैं। मैं आपको सारी डिटेल, डायरेक्ट एप्लीकेशन लिंक, गूगल फॉर्म जो हमारा होगा वो, और कनेक्टिंग डिटेल्स, वो सारी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आपको लेना है ना एडमिशन एज सुन एज पॉसिबल, इस वीडियो को देखने के सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आप अप्लाई कर लो, एग्जाम दे लो, क्योंकि सीओसीटी के बेस पे आप 100% स्कॉलरशिप ले सकते हो। अगर आपके 90% से ऊपर नंबर है तो आप यहाँ पे 100% ट्यूशन फीस पे स्कॉलरशिप उठा सकते हो। यस, इट्स ट्रू। और अगर आपके 40% तक अबव है, 40% से अबव हैं, तो भी आप यहाँ से स्कॉलरशिप ले सकते हो। अगर आपके 30% से भी सीओसीटी में कम मार्क्स हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हो, ना रैंकिंग के लिए, और पता नहीं एडमिशन भी आपका हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वो सारे पॉइंट्स को कंसिडर किया जाएगा कि आपके 12th में कितने, पीसीएम में कितने हैं, वहां पे अच्छे होंगे तो शायद आपका एडमिशन हो जाए। इतना भी इजी टास्क नहीं है। वैसे इसके अगर मैं बात करूँ तो 2 कैंपस है, एक इसका यूपी के अंदर कैंपस है जो अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है, और इसका चंडीगढ़ के अंदर कैंपस है जो काफी पुराना है।
एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। एडमिशन एलिजिबिलिटी में आपकी 12th में पीसीबी हो या पीसीएम है, क्योंकि कुछ कोर्सेज में बीसीबी भी रिक्वायर्ड है, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड उसके अलावा आप इनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट वो आपका दिया होना चाहिए और उसमें आपके 40% से अबव मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 40% से अबव मार्क्स है तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एडमिशन कैसे लेना है, पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो 1100 का होगा। 1100 क्या 1000 रुपीज और 1100 के बीच में है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपका सीयूसीटी का एग्जाम होगा, उसमें आपकी स्कॉलरशिप लगेगी और वहां से आपका एडमिशन होगा। आपको डाउट है बहुत सारे तो आप गूगल फॉर्म फिल करो, व्हाट्सएप करो या डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से अप्लाई करो। हमारे पास कुछ कूपन और कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, उनको सुनो, उनका फायदा उठाओ, क्योंकि आप लोगों के लिए है तो आप लोग फायदा नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा। तो फटाफट से आज ही कनेक्ट करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।